जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की महफ़िल है, इस महफ़िल को इतने अच्छे से सजाया है। अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत को भी ऐसे ही सजा दे रब्बुल आलमीन। और इस महफ़िल, इस जलसे के बारे में हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते हैं जो दुनिया में, पूरी दुनिया में घूमा करते हैं, और जहाँ पर भी, चाहे वो तन्हा आदमी हो चाहे जमात के साथ हो, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का बयान होता है, अल्लाह के रसूल का बयान होता है, फ़ौरन वो फरिश्ते आके उस महफ़िल को अपने नूरानी परों से छुपा लेते हैं। और जब तक उनके ऊपर रहमत की बारिश होती रहती है, और जब वो महफ़िल ख़त्म होती है तब वो फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, फ़लाँ बस्ती में, फ़लाँ गांव में फ़लाँ बिन फ़लाँ आपके महबूब के ज़िक्र में लगा हुआ था। तो अल्लाह पूछते हैं कि वो क्या चाह रहे थे। तो फरिश्ते कहते हैं, सब अपनी अपनी बात बताते हैं कि कोई बीमार था तो उससे शिफा मांग रहा था, कोई बेरोज़गार था तो रोज़ी मांग रहा था, कोई दुखी था तो दुख को दूर करने की दुआ मांग रहा था, कोई बे औलाद था तो औलाद मांग रहा था। ऐसे ही सब फरिश्ते अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं। फिर उसके बाद एक फरिश्ता कहता है, या रब्बुल आलमीन, ये बातें तो सबकी एक अलग अलग बातें हैं, मगर एक बात पूरी इज्तिमाई है। जितने महफिल में औरत मर्द थे, सब एक तमन्ना लेके बैठे हुए थे कि मरने के बाद अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये सुनने के बाद अल्लाह कहते हैं, ठीक है, तुम लोग गवाह रहना, जितने लोग उस जलसे में आए थे, उस महफिल में आए थे, सबकी हमने मग़फ़िरत फरमा दी। फिर उसके बाद एक फरिश्ता उठता है, कहता है, या रब्बुल आलमीन, एक आदमी उस जलसे के रास्ते से गुजर रहा था, ना उसको जलसा सुनना था, ना वो जलसे से कोई रिश्ता रखे हुए था, खाली रास्ते से गुजर रहा था, आपने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्लाह कहते हैं कि बेशक वो जलसा ही मेरे और मेरे महबूब का है, जो उस रास्ते से गुजरता है हम उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दें। अब देखें कि ये कल से माशाल्लाह आज तक यहाँ पे कुरान हदीस बयान हुआ, अच्छे अच्छे उलमाए किराम, शायर को आपने बुलाया, सुना। अब यहाँ से सुनने के बाद हमारी ज़िंदगी में एक तब्दीली आनी चाहिए। आप जानते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक दुल्हन होती है, दुल्हन भले ही ऐसे शादी चले, मगर जब जिस दिन शादी होती है उस दिन दुल्हन को सजाया जाता है। सब लोग उसके दोस्त यार मिलके, लड़कियां मिलके उसको सजाते हैं कि आज के दिन ये सबसे अच्छी लगे। ऐसे ही दूल्हा को भी है, जिस दिन शादी होती है उस दिन उसको सजाया जाता है कि ये आज अच्छा लगे, सबसे अलग हटे। ऐसे ही हमें आपको सोचना चाहिए कि जब हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, तो अब हमारी ज़िंदगी कैसे संवरेगी, कैसे जो है हम अपने आप की, अपनी रूह को खूबसूरत बनाएंगे कि जहाँ भी जाए, दुनिया में रहे चाहे आखिरत में जाए, कब्र में जब सवाल जवाब हो तो हमारी रूह इतनी सजी हुई हो कि फरिश्ते उसको देख के अपने सवाल जवाब को आसान कर दे कि ये एक अल्लाह का हकीर बंदा आया है, एक अल्लाह का चहीता बंदा मेरे पास आया है, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। उसके बाद इसने नमाज की पाबंदी की, इसने रोज़े की पाबंदी की, इसने हज की पाबंदी की, इसने ज़कात की पाबंदी की, इसने जो है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, अच्छा हुस्न इखलाक पैदा किया। ये सब चीज़ें जब लेके हम कब्र में जाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। इसलिए
अगर हमने ये जलसे को, इतने बड़े जलसे को हमने सजाया है, तो इसके बदले में हमारी आपकी जो है वो जिंदगी भी बदलनी चाहिए। खाली सुना और सुनने के बाद हम घर चले गए और 2 दिन यहाँ पे महाजन टोली में क्या हुआ सब भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इतने लोग में कल से आज तक में सुना और सुनने के बाद उस पर अमल कर लिया, तो कम से कम अगर हमने सच्चे दिल से इस जलसे में आके बैठे हैं और कुरान हदीस को सुना है, तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आना चाहिए। कमेटी वाले जितने हैं या ऐसे जो ये इस गांव के नौजवान हैं या जो बाहर के हैं, उसके अंदर इतनी तब्दीली तो कम से कम आना चाहिए कि 5 वक्त के नमाजी बन जाए, 5 वक्त के नमाजी बन जाए। खुद तो खुद बने, अपने साथी को भी नमाजी बने। जितनी औरतें यहाँ पे आई हैं, पर्दा औरत के ऊपर फर्ज है। इतनी औरतें यहाँ पे हैं, उसमें से कम उनके दिल में इतना असर होना चाहिए कि 10, 20, 100, 50 औरतें जो है वो कल से सर ढाक के चलने लगे, औरतें सर ढाक के चलने लगे कि ये अल्लाह का हुक्म है, कोई मौलाना मौलवी का पीर का हुक्म नहीं है कि सर ढाक के चलो, पर्दे में रहो। ये अल्लाह का हुक्म है। अगर अल्लाह का हुक्म हमने मान लिया तो समझिए कि हमारी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। और अल्लाह की बात को ना मान के अगर हमने अपनी जिंदगी गुजारी तो वो शैतान वाली जिंदगी होती है, मनचाही जिंदगी होती है कि जब चाहा जो है वो पर्दे में रह लिए, जब चाहा सर ढाक लिया, कोई बड़ा आया सर ढाक लिया, जब कहीं और घूमने के लिए गए तो सर से दुपट्टा हट गया। अल्लाह से पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा तुमसे मरने के बाद कि हमने तुम्हारे ऊपर पर्दा फर्ज किया था, तुमने जो है अपने आप को बुर्का ओढ़ के पर्दे में रह के चलना फिरना सब चीज जायज है, तिजारत करना जायज है। औरत तिजारत कर सकती है मगर सब कुछ पर्दे में रह के कर सकती है, पढ़ सकती है, डॉक्टर MBBS सब कुछ बन सकती है, मगर पर्दे में रह के कर सकती है। खुला रहने की इजाजत नहीं है। अगर खुली है हुई औरत है तो हर वक्त वो जो है उसके ऊपर अजाब हो रहा है और लानत हो रही है अल्लाह की, इससे नहीं बच सकते। और इसके अंदर हर बाप, हर भाई, हर शौहर, हर बेटे का जो है उससे पकड़ होगी। इसलिए हदीस में आता है कि एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। जब वो मरेगी, औरतें कान खोल के सुने और जिनकी बेटियां हैं, बहन है, माँ है, वो सब लोग भी सुने कि उनकी भी पकड़ होगी और वो एक की वजह से 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। हुजूर की हदीस है, बेपर्दा औरत जब मरेगी, अल्लाह की कोई चीज से कोई मतलब नहीं था, जब मरेगी अल्लाह का हुक्म होगा कि इस औरत को जहन्नम में लेके जाओ। वो औरत कहेगी, या रब्बुल आलमीन, अगर आज हम जहन्नम में जा रहे हैं तो इसके पीछे एक आदमी का हाथ है, उसको भी बुलाया जाए। अल्लाह पूछेगा वो कौन है? वो औरत कहेगी मेरे बाप को बुलाया जाए। उसका बाप आएगा। वो औरत बोलेगी, या रब्बुल आलमीन, आज जो हम जहन्नम में जा रहे हैं इसके पीछे मेरे बाप का हाथ है। अगर मेरा बाप तबलीग करता, कहता कि बेटा नमाज का टाइम हो गया, तुम नमाज पढ़ो, रमज़ानुल मुबारक का महीना आता, कहता कि बेटा तुम जो है तो रोज़ा रखो, पर्दा की जो है हमको ताकीद करता कि पर्दे में रहो, तो हो सकता है कि बाप की बात मान के मैं शरीयत पे चलती और आज जहन्नम में नहीं जाती, जन्नत में जाती। अल्लाह कहेगा ठीक है, इसके बाप को पकड़ो, इसको पकड़ो, जहन्नम में डालो। फिर वो औरत रुकेगी, या रब्बुल आलमीन, अभी एक आदमी और बचा है,
अल्लाह पूछेगा, अल्लाह को सब मालूम है, ये हमको सबक देने के लिए ये हदीस है कि हम सुधर जाएं, अल्लाह से डरना सीख जाएं, अल्लाह के अजाब से डरना सीख जाएं, जहन्नम के अजाब से डरना सीख जाएं। वो औरत बोलेगी मेरे बेटे मेरे भाई को बुलाया जाए, उसका भाई आएगा, फिर वो औरत वही बात दोहराएगी कि ये मेरा भाई था, बहुत प्यार करती थी मैं इससे, ये भी मुझसे बहुत प्यार करता था। अगर भाई अपनी मोहब्बत का वास्ता देके हमको शरीयत की बात समझाता तो हो सकता है कि भाई की मोहब्बत में मैं नमाज भी पढ़ती, रोज़ा भी रखती, पर्दे में भी रहती, शरीयत पे चलती, तो आज जो मैं जहन्नम में जा रही हूँ जहन्नम में न जाती, मैं जन्नत में जाती। अल्लाह कहेंगे ठीक है, इसके बाप को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, दोनों को जहन्नम में डालो। फिर वो औरत कहेगी या रब्बुल आलमीन अभी एक आदमी और बचा है। अल्लाह पूछेगा वो कौन? फिर वो औरत कहेगी या रब्बुल आलमीन मेरे शौहर को बुलाया जाए, इसलिए कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मेरा मालिक मेरा बाप और मेरा भाई था, और जब शादी हो गई हम निकाह में चले गए, उस वक्त से मेरा मालिक मेरा शौहर हो गया। शौहर भी अगर हमको तंबी करता कि तुम पर्दे में रहो, रोज़ा रखो, नमाज करो, शरीयत पे चलो, अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारो, तो शौहर की मोहब्बत में मैं सब कुछ करती, मगर शौहर ने भी मुझको जो है वो तबलीग नहीं की और मुझको बाइक पे बेपर्दा घुमाता था, खूब मेकअप करा के अपने दोस्तों के सामने ले जाके बैठालता था, उनके साथ होटलों में खाना खिलाता था, उनके सामने जो है हंसी मजाक करता था, उनके साथ जो है वो चाय पिलाता था। उसने तो और हमारी ज़िंदगी को दूभर बना दिया था। अल्लाह कहेंगे ठीक है, इसके बाप को पकड़ो, भाई को पकड़ो, शौहर को पकड़ो, इसको सबको जो है ले जाके जहन्नम में डाल दो। फिर वो औरत रुकेगी, कहेगी या रब्बुल आलमीन अभी एक आदमी और बचा है। अल्लाह पूछेगा वो कौन? औरत कहेगी मेरे बेटे को बुलाया जाए। सुनो नौजवानों, ये दुनिया चंद रोज की है, 60, 70, 80 साल की जिंदगी है। औरतें भी जो है वो 60, 70, 80 साल की जिंदगी है। उसके बाद कब्र के अंदर जाना है जहां कोई साथ नहीं देगा, अगर देगा तो अल्लाह की शरीयत साथ देगी। अल्लाह पे चलोगे, अल्लाह से डर के चलोगे तो अल्लाह वहां पे साथ देंगे। हमारे रसूल का वास्ता रहेगा, रसूल की सच्ची मोहब्बत अगर दिल में तुम रखते हुए शरीयत पे चलोगे, गैब से हमारी मदद अल्लाह फरमाएंगे, हमारा सवाल जवाब सब आसान कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। और अगर मनचाही जिंदगी गुजारी तुमने तो वहां कब्र को ऐसा हुक्म होगा सवाल जवाब के बाद, जो नेक बंदे हैं उनके लिए भी अल्लाह का हुक्म होगा कि एक कब्र, इस कब्र को इतना कुशादा कर दो ताहद नजर, जहां तक नजर पहुंचती है कि हमारा बंदा आया उसको आराम से सोने दो। और अगर गुनहगार बंदा होगा तो अल्लाह का हुक्म होगा सवाल जवाब के बाद, ए कब्र इस मुर्दे को ऐसा पीस दे जैसे चक्की में आटा पीसा जाता, जैसा चक्की में आटा पीसा जाता हो। अब हम भी अलग नहीं है, हम भी एक इंसान है। अब हम आप सोचे कि हमारी जिंदगी क्या शरीयत के मुताबिक गुजर रही है, अल्लाह से डरते हुए गुजर रही है, या दुनिया में हम आए हैं सिर्फ माँ ने पैदा कर दिया, खाओ पियो ऐश करो, मकान बनाओ, गाड़ी लो, कपड़ा अच्छे से अच्छा पहनो और एक दिन मर जाओ, कब्र में चले जाओ ना, ये जिंदगी नहीं है। हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपने उस 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए, ये हमारी आपकी खुश नसीबी है कि बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाया था कि या रब्बुल आलमीन हमें अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर। आज हम अपने प्यारे नबी की उम्मत में बगैर दुआ किए हुए पैदा हो गए हैं, ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है हमारी आप, ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है। तो बेटे को बुलाया जाएगा, बेटे से भी वही सवाल जवाब औरत कहेगी कि या रब्बुल आलमीन ये मेरा बेटा था। बेटा, माँ उसके लिए क्या कुछ नहीं करती है, उसको पालने के लिए अपने जो है सब कुछ निछावर कर देती है, गीले में सोती है, उसे सूखे में सुलाती है,
खुद फाका करती है मगर अपने बेटे को खिलाती है। उस मोहब्बत का अगर वास्ता मेरे बेटे ने दिया होता तो आज मैं हो सकता है कि इसकी मोहब्बत में मैं पर्दा भी करती, नमाज भी पढ़ती, रोज़ा भी रखती, शरीयत पे चलती, कुरान भी पढ़ती, सब कुछ करके आज मैं एक सच्चा मुसलमान बनती। मगर मेरे बेटे ने भी तबलीग कभी नहीं किया हमको, जिसकी वजह से आज हम जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म होगा कि इसके बाप को पकड़ो, भाई को पकड़ो, शौहर को पकड़ो और इसके बेटे को पकड़ो, चारों को, पांचों को जहन्नम में डाल दो। तो क्या पता चला कि एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। जितनी औरतें हैं वो भी कान खोल के सुन ले। यहां पर खाली दान देने से काम नहीं चलने वाला है, अमल करना होगा। इसीलिए पहले हमने कहा कि जैसे दुल्हन को सजाया जाता है वैसे ही अपनी जिंदगी को संवार लो, अपनी जिंदगी को सजा लो। अपनी जिंदगी को कैसे सजाओगे? उसके अंदर नमाज भी रहेगी, रोज़ा भी रहेगा, माँ बाप की खिदमत भी रहेगी, हज भी रहेगा, ज़कात भी होगा। जब बंदा अल्लाह के आगे झुकता है तो बेगर मांगे जब अल्लाह हमें आपको दे रहा है, सब कुछ दिए है, इतनी अच्छी जिंदगी दी है, आंख दिए हुए है, हाथ दिए हुए है, पैर दिए हुए है, हम खा रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ है। और जब उसके आगे झुक के हम मांगेंगे तो हमारा रब कहता है, अल्लाह कहते हैं कि जितनी मोहब्बत माँ अपने बेटे से करती है उससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत हम अपने बंदों से करते हैं जो उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वालों। अब आप सोचें कि हमारी जिंदगी कौन सी जिंदगी है? ये मोबाइल वाली जिंदगी है, ये पिक्चर वाली जिंदगी है, घूमने वाली जिंदगी है, अजीब अजीब तरीके की पेंट पहन के घूमने की जिंदगी है। हमारे दीन के अंदर है बदन को ढाक के जिंदगी गुजारने वाली, कि यहां से फटी है पैंट, वहां से फटी हुई है पैंट, पहन के घूम रहे हैं। ये जिंदगी है कोई? अपने आप को देखो। बस हर वक्त हमारा यही कहना है, पीर का दामन पकड़ने से कोई जन्नत में नहीं चला जाएगा। पीर होता है रास्ता बताने वाला, शरीयत को पे अमल कराने वाला। अगर आपने पीर की बात मान के शरीयत पे चला तो इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार। और अगर आपने दामन पकड़ लिया और पीर की बात को नहीं माना, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, माँ बाप की खिदमत नहीं की, समाज में अच्छे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी, तो फिर पीर कोई जिम्मा नहीं ले सकता। ये वो दूसरे ही पीर होंगे। कभी नबी ने भी नहीं कहा कि हाँ कलमा पढ़ लो हम तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। सहाबा इकराम ने अमल किया, अमल की बुनियाद पे अल्लाह ने उनको इतना बड़ा रुतबा दिया। हुजूर से कहा कि तुम्हारे जितने सहाबा हैं सबसे हम राजी हैं। आप देख लिए, एक दफे हुजूर के पास एक सहाबी आए, कहने लगे कि या रसूलल्लाह बहुत गरीब हैं, फाका कशी। फाका मतलब जानते हैं? सुनो भाई, फाका मतलब कई दिन से खाना नहीं खाया, घर में कुछ नहीं है कि खाना खा के पेट भर सके। नबी के पास गए तो अब देखें कि हमारे नबी ने क्या सबक दिया। हमारा तो अकीदा है कि वो आदमी जो फरियाद लेके गए थे साहबा, हमारे नबी अगर ऐसे धूल भी उठा के दे देते तो वो सोना बन जाता। क्या मौलाना, है ना? सोना बन जाता। मगर हमारे नबी ने क्या कहा? नहीं, घर जाओ, घर जाने के बाद वजू करो और 2 रकात नमाज नफिल हाजत की पढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। क्या कहा हमारे नबी ने? घर जाओ, वजू करो, 2 रकात नमाज नफिल हाजत की पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। वो साहबी आए, घर पे वजू किया, नमाज पढ़ने लगे। बीवी से भी कहा, बीवी भी पढ़ने लगी, कुछ रकातें पढ़ी, सलाम फेरा, बीवी से पूछा कुछ आया?
कहा कि बीवी ने कहा नहीं, फिर नमाज पढ़ने लगे, फिर कुछ रकात पढ़ा, पूछा बीवी से कुछ आया, तो बीवी ने कहा कि हाँ, घर में पहले जो चक्की होती थी ना, आटे वाली, गेहूं पीसने वाली, मालूम है, देखा है आप लोग ने, फोटो में देखा होगा, है कि नहीं, चक्की जो है वो। बीवी ने कहा चक्की चल रही है घर में और उसमें से आटा निकल रहा है। दोनों आदमियों ने, साहबा ने, उनकी बीवी ने जो है, चक्की चलती गई, आटा आया, घर का सब बर्तन भर लिया। भरने के बाद वो सहाबी के ख्याल आया कि ये चक्की से आटा आ कैसे रहा है, इसको देखा जाए। तो उन्होंने जैसे उठा के देखा, आटा आना बंद हो गया। बहुत टेंशन में आए, गए नबी के पास, कहा कि या रसूलल्लाह, आए थे आपके पास, ऐसे ऐसे आपने कहा था नमाज पढ़ने को, हमने नमाज शुरू की, अल्लाह ने देना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, है, देना शुरू किया। हमारे दिल में आया कि आटा आ कहाँ से रहा है। जैसे चक्की आया, चक्की उठाई, देखा आटा आना बंद हो गया। हमारे नबी ने कहा कि अगर तुम चक्की उठा के ना देखते तो तुम्हारे घर से क़यामत तक आटा आता रहता, बंद ना होता। तो अब देखें कि ये नफिल नमाज पढ़ने की इतनी बरकत है कि घर में कुछ ना हो, अल्लाह सब भर दे। अगर हम आप 5 टाइम फर्ज नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कितना देगा कि रखने की जगह नहीं होगी, रखने की जगह नहीं होगी। अल्लाह से दोस्ती करके तो देखो, वो ऐसा रब्बुल आलमीन है, वो ऐसा रब है कि अपने बंदों का हाथ कभी खाली नहीं करने देता, खाली नहीं होने देता। ऐसा प्यारा रब है जो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता हो, उसकी मोहब्बत का कोई ठिकाना ही नहीं है। अपने रब से जुड़ के देखो, रब से मोहब्बत करके देखो, रब से डरना सीख जाओ। हर वक्त देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमने कोहे तूर पे एक तजल्ली देखी थी, अल्लाह की बड़ी ख्वाहिश थी। अल्लाह ने कहा आ जाओ, हम दिखलाएंगे, शॉर्टकट कर रहे हैं, थोड़ा गर्मी लग रही है। अल्लाह की एक तजल्ली देखी। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हजारों